हिंदुस्तानी अति प्रसन्न नजर आते हैं जब किसी भारतीय का नाम विदेश से आता है। और इंग्लैंड के वोरिंग बोलो टाउन के मेयर हमारे साथ मौजूद है, राज मिश्रा साहब हैं। और राज मिश्रा साहब चूँकि न सिर्फ भारतीय हैं बल्कि उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्जापुर जिले के निवासी हैं और इनके आगमन को लेके आज तमाम जनपदों में भारी लोग हर्षित नजर आ रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख कोन के पति अनिल सिंह जी भी हैं, प्रमुख समाज सेवी हैं, वो भी आज इनके स्वागत के लिए उमड़े और भारी संख्या में उनके चाहने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं। बहुत बधाई सर आपको मिर्जापुर आगमन पर, आपके जो है इलेक्शन के बाद प्रथम आगमन पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि बहुत ही भाव विभोर हो गया हूँ मैं इतना सारा प्यार पा करके। और बस मैं अभी निकला हूँ लखनऊ से, सीधा मैं मिर्ज़ापुर ही आ रहा हूँ। और सबसे पहले माँ विंध्यवासिनी का दर्शन किया जाएगा, फिर जाकर के माता पिताजी के चरण छुए जाएंगे। और अनिल सिंह जी का स्वागत है, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत धन्यवाद मिलने के लिए। अच्छा, आपकी मुलाकात मुख्यमंत्री साहब से भी हुई, योगी जी से, क्या बातचीत हुई? हम लोग बात कर रहे हैं एआई डेवलपमेंट सेंटर की भारत में डेवलप करने के लिए। तो लखनऊ के एक प्रोजेक्ट पर डिस्कशन हुआ, महाराज जी से काफ़ी डिटेल में बातचीत हुई और वो काफ़ी खुश भी थे। वो वही बात कह रहे थे जो वो करना चाह रहे हैं। हमारी कंपनी जो है सैम एआई सॉल्यूशन एग्जैक्टली वही काम करती है। हाँ। तो अभी हम डिस्कशन में हैं, तो देखते हैं कि हो सकता है अगर वो आगे जाता है तो 1000 युवाओं को नौकरी मिलेगी डायरेक्ट रूप से, इनडायरेक्ट रूप से 2000 लोगों को नौकरी मिलेगी। और अगर वो प्लान बढ़ता रहा, कंपनी बढ़ती रही, तो आगे भी बहुत सारे और भी अवसर मिलेंगे। कहाँ मिलेगी नौकरी? कहाँ, इंडिया में या लखनऊ में? लखनऊ में। हाँ, अभी का प्लान लखनऊ में है, बाकी और भी डिस्कशंस हो रहे हैं। अच्छा सर, लोग जानना चाहते हैं, जब मिर्जापुर के लोग सुनते हैं कि कोई मिर्जापुर का रहने वाला व्यक्ति इंग्लैंड में और एक टाउन का मेयर हो गया है, लोग काफ़ी खुश होते हैं। ये पूरा सफ़र कैसे रहा, कैसे आप तय किया आप, और वहाँ जो इलेक्शन की प्रक्रिया है वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है अपेक्षाकृत जनपद के या भारत के? मुझे लगता है कि इलेक्शन वहाँ पर बड़ा आसान है। हम अभी भी बैलेट पेपर पर ही वोटिंग करते हैं, तो ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। चुनाव प्रचार में लगता है मुझे कि हम बहुत कम प्रचार करते हैं, जैसे कि यहाँ पर बहुत बड़े रूप में प्रचार प्रसार होता है, हजारों लोग निकल जाते हैं। वहाँ हम लोग 2-4 लोग मिलकर प्रचार प्रसार करते हैं, डोर टू डोर जा कर के लोगों से बातचीत करना। तो एक वो तरीका अलग है थोड़ा सा, मुझे लगता है। और बाकी तो सारी पद्धतियाँ वही हैं। हमने जो सिस्टम क्रिएट किया है वो उनका छोड़ा हुआ था, उसके ऊपर सबने काफ़ी इम्प्रूव किया है भारत में। वो कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी वही पुरानी लेके चल रही हैं उनकी चीज़ें। मुद्दे क्या होते हैं? जैसे यहाँ के जो मेयर के सामने मुद्दे हैं, सड़क, नाली, बिजली, गड्ढा, गाय, क्या यही सेम मुद्दे वहाँ भी हैं? नहीं, मुद्दे थोड़े अलग हैं, क्योंकि आप एक डेवलप्ड देश में रहते हो और एक डेवलपिंग देश में रहते हो, दोनों का अलग समस्याएं हैं। हमारे यहाँ समस्याएं हैं जैसे कि जो सुविधाएं हम देना चाह रहे हैं वो सही तरीके से लोगों को मिल रही कि नहीं मिल रही है, जो तरीके हमने बनाए हुए हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कितनी आसानी से जो जनता है वो अधिकारी तक पहुंच पाती है, कितनी आसानी से अधिकारी उस चीज़ का जवाब दे रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी बहुत है, अकाउंटेबिलिटी राजनेता की भी बहुत ज़्यादा है और अधिकारियों की बहुत ज़्यादा है। आपको हिंदुस्तानी होने का वहाँ कुछ फ़ायदा मिलता है? आपको हिंदुस्तानी होने का हर जगह फ़ायदा मिलता है। आप विश्व में कहीं जाइए, प्राउड है लोग कि आप हिंदुस्तानी हैं। और आप जब बताते हैं कि आप आते हैं हिंदुस्तान से, तो लोग आपको एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हेल्प करता है आपको। मोदी जी की छवि को लोग वहाँ कैसे देखते हैं? मोदी जी ग्लोबल लीडर हैं, वो आप कहीं भी चले जाइए। मैं विभिन्न देशों में गया हूँ और ऐसा कोई देश नहीं जहाँ पर मोदी जी का नाम कोई नहीं जानता। और वहाँ भी मैं गया हूँ जहाँ की भाषा भी शायद हम लोग नहीं सुने हों, लेकिन वहाँ भी मोदी जी को जानते हैं, तो वो विश्व देता है। कैसा सफ़र रहा सर? आपने क्या कोर्स किया है और वहाँ जाके यहाँ की आपको सबसे ज़्यादा याद हिंदुस्तान की या मिर्ज़ापुर की क्या आती है? देखिए, मिर्ज़ापुर मेरा घर है, हमेशा रहेगा। और मैंने सारी पढ़ाई यहाँ 12वीं तक मैंने पढ़ाई मिर्ज़ापुर में ही करी। हमारे साथ पढ़ने वाले लोग हैं यहाँ पर। तो मुझे लगता है प्रेम है, एक मेरा घर है और घर के लिए कोई वजह नहीं है मेरे पास, बाकी चल रहा है। अच्छा, आपके मन में आता है, एक अंतिम सवाल है, इंग्लैंड में जहाँ हैं आप, कि हिंदुस्तानियों के लिए कुछ किया जाए, कुछ ऐसा मन में आता है? उसी लिए हमने ये प्रपोजल महाराज जी से डिस्कस किया है, जिसमें हम हिंदुस्तान के लिए ही चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रतिभाएं बहुत हैं। हमारे पास ऐसी नहीं कि चीज़ों की कमी है, हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास ज़मीनें हैं, हमारे पास लोग हैं, हमारे पास टैलेंट है।
आप समझिए समस्या क्या है। समस्या ये है कि हमारा टैलेंट कहीं और जाके काम कर रहा है, मैं भी उसी टैलेंट का हिस्सा हूँ जो कहीं और चला गया काम करने के लिए। मैं चाहता हूँ वो टैलेंट यही रहे और देश को आगे ले जाए। मतलब जो अमेरिका ने H-1B वीजा पर जो बढ़ा दिया है वो नुकसानदायक साबित होगा इंडिया के लिए। वो होगा शॉर्ट टर्म के लिए, मगर अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो वो भारत को बहुत ज़्यादा फायदा करने वाला है, क्योंकि वहाँ की जितनी बड़ी कंपनियां हैं उनको ये समझना पड़ेगा चल किसके दम पर है। ठीक बात, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला बात किया। तो हमारे साथ इंग्लैंड के एक टाउन वेलिंगबोर के चेयरमैन साहब थे, मेयर साहब थे, जो साफ तौर पे भारतीय होने का गर्व भी महसूस कर रहे हैं और जहां भी रहेंगे वो भारतीयता को प्राथमिकता के आधार पर हर टेबल पर रखने का वादा भी कर रहे हैं। मिर्जापुर से TV 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता के दरअसल भारतीय होने का कितना गौरव मिलता है, लोग कैसे हर्षित होते हैं और कितना सम्मान मिलता है, आज इसका जीता जागता उदाहरण मिर्जापुर के कोन ब्लॉक में दिखाई दे रहा है। और हमारे साथ अनिल सिंह जी हैं जिन्होंने राज मिश्रा साहब का ज़बरदस्त स्वागत भी किया और खूब शुभकामनाएं दी। ये बताएं कि क्या अपेक्षा करते हैं जब कोई भारतीय मूल का व्यक्ति जब इंग्लैंड में पटाखा लहरा रहा हो। जैसा कि अभी आपने मिश्रा जी का इंटरव्यू लिया जो वेलिंगबोर शहर के जो मेयर हैं, उन्होंने बताया कि हम हिंदुस्तानी हैं, वहाँ आपने पूछा हिंदुस्तानी होने का लाभ, हिंदुस्तानी होने का लाभ दुनिया में हर जगह मिलता है और संभवतः इसी वजह से वहाँ पे जाकर उनको सफलता भी मिली है। और मुझे स्वागत करते हुए उनका बड़ा मतलब हर्ष भी हुआ और जो उनकी ये विचारधारा है अपनी माननीय मुख्यमंत्री से मिल के आ रहे हैं कि अभी भी वहाँ जाने के बाद उनके मन में इच्छा है कि अपने हिंदुस्तानियों के लिए जो है हम कुछ करें, जो प्रतिभाएं। उन्होंने कहा मैं खुद यहाँ से वहाँ तकनीकी शिक्षा लेकर के मेरी इच्छा मेरा, लेकिन मैं भी वहाँ इंग्लैंड गया हूँ क्योंकि मैं यही उनकी इच्छा है कि आगे चल करके यहाँ के युवा पढ़ लिख के योग्य बने, अपने देश में रहे जो है यहाँ के लिए कुछ करें। और कुछ जाने के बाद उनकी इच्छा यही है कि मैं अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए मैं कुछ करूँगा।